गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण द्वितीय सर्ग लंकापुरी का वर्णन, उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी का विचार, उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन। ससागरं नादृश्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लंकां स्थितः स्वस्थो ददर्शः। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट अर्थात लंब नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े होकर लंकापुरी की शोभा देखने लगे। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभूव पुष्पमयो हरि। उस समय उनके ऊपर वहाँ वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहाँ बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए बानर के समान प्रतीत होने लगे। योजनानां शतं श्रीमास्तीर्त्वाप्युत्तमं विक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानरवीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहाँ लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और ना ही ग्लानि का ही अनुभव करते थे। शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम। उल्टे वे यह सोचते थे, मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन सी बड़ी बात है। सतु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान लंकां लंघयित्वा महोदधिम। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वे वेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुँचे। साद्बलानि च नीलानि गंधवंति बनानि च मधुमंति च मध्येन जगाम नगवंति च। रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से हरे भरे हुए मकरंद पूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। शैलांश्च तरुसंच्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्रां तेजस्वी हनुमान पल्लवगर्षभः। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। सतस्मिन् चले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च सनगाग्रे स्थितां लंकां ददर्श पवनात्मजः। उस पर्वत पर स्थित होकर पवनपुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। सरलान् कर्णिकाराश्च खरजूराश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दाश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णाश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा असनान् कोविदारश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान्। उन कपिश्रेष्ठ ने वहाँ सरल चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल अर्थात चिरौंजी, मुचुलिंद अर्थात जम्बीरी नींबू, कुटज केतक अर्थात केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगू अर्थात पिपली, नीप अर्थात कदम्ब या अशोक, छितवन, अशन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अर्थात आधे खिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थीं। हंस कारण्यवार कीड़ा वापी ही पद्मोत्पलावृताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान्। हंसों और कारण्डवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियाँ
भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनकी दृष्टि पथ में आई। संततान विविधैर्वृक्षैः सर्वतुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहाँ बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। समासाद्य च लक्ष्मीवान् लंकां रावण पालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलंकृतां सीतापहरणात् तेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद् विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्वभिः। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। कांचनावृत्तां रम्यां प्राकारेण महापुरीं ग्रहैश्च गिरिसंकाशैः शारदाम्बुदसन्निभैः। वह महापुरी सोने की चहारदीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। पाण्डुराभिः प्रतोलीभिः रुच्चाभिरीभिः संवृतां अट्टालकशताकीर्णां पताका ध्वज शोभितां। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थीं तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैर्तापङ्क्तिविराजितैः ददर्श हनुमान लंकां देवो देवपुरीमेव। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। गिरिमूर्धिन् स्थितां लंकां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श कपिः श्रीमान् पुरीमाकाशगामिव। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान कपिः। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। वप्र प्राकार जघनां विपुलाम्बुवनाम्बरां शतघ्निशूल के शांतां अट्टालकावतं सकां मानसेव कृतां लंकां निर्मितां विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। चार दीवारी और उसके भीतर की बेदी उसकी जघन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतघ्नि और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थी। द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलय प्रख्यमालिखन्तम् एवाम्बरं घ्रियमाणमिवाकाश मुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को उठा रखा है।
सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैर्नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दृष्टाम्भिर्बहुभिः सूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहामाशीष विषैरिव। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी। उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहाँ निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी को उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे। आगत्यापि है हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः नहि युद्धेन वै लंका शक्या जेतुं सुरैरपि। यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। एमां त्वविषमां लंकां दुर्गां रावण पालितां प्राप्यापि समूहाबाहुः किं करिष्यति राघवः। जिससे बढ़कर विषम संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। अवकाशो न सामनस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैवे युद्धस्य दृश्यते। राक्षसों पर सामनीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान भेद और युद्ध अर्थात दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता दिखाई नहीं देता। चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां बालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः। यहाँ 4 ही वेगशाली वानरों की पहुँच हो सकती है। कौन कौन से? पहले बालीपुत्र, दूसरे अंगद और नील की, और मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। या बज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम्। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय पर कोई विचार करूंगा। ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरेः शृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयं ततः। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। अनेन रूपेण मया न शक्या राक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। महौजसौ महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आँख बचानी होगी। लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लंकापुरी मया प्राप्त कालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत्। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँखों से देखा ना जा सके, केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमाश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे
केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। किस उपाय से काम लूँ जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूँ। न विनश्येत कथम कार्यम रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयम रहिते जनकात्मजाम। किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी ना बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूँ। भूताश्चार्था विनश्यन्ति देश काल विरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थांतरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति कार्याणि दूताः पंडितमानिनः। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य अकर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा नहीं पाता अर्थात सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। न विनश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम भवेत लंघनम च समुद्रस्य कथम नु न भवेद वृथा। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद् व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल नहीं हो सकेगा। नहीं शक्यं क्वचित् स्थातुं विज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित्। यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है, राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम नह्यत्राविदितं किंचिद रक्षसां भीम कर्मणाम। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो इन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात न हो। इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशम् उपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हास्यति। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी। तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लंकामभिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूँगा। रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वे द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूँगा। इति निश्चित्य हनुमान सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकांक्षै तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे।
सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। प्रदोष काले हनुमास्तूर्णमुत्पत्ति वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्त महापथाम। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर इस रमणीयपुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। प्रासादं मालाविततां स्तंभे कांचन सन्निभैः सातकुंभनिभैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमाम्। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थी। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। सप्तभौमाष्टभौमेश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिक संकीर्णैः कार्तस्वर विभूषितैः वैदूर्यमणिश्चित्रैश्च मुक्ताजाल विभूषितैः तैस्तैः शुशुभिरेतानि भवन्नायत्र रक्षसाम्। हनुमान जी उस विशालपुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिक मणि की फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें वैदूर्य अर्थात नीलम भी जड़े गए थे, जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़े सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। कांचनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लंकामुद्योतयामाशुः सर्वतः समलंकृताम्। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। अचिन्त्याम् अद्भुताकारां दृष्ट्वा लंकां महाकपिः आसीद विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः। ऐसी अचिंत्य और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकवि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। सपाण्डुराविद्ध विमान मालिनीं महार्हजाम्बून तजाल तोरणां यशस्विनीं रावण बाहुपालितां छपाचरैर भीम बलैः सुपालितां। परस्पर सटे हुए श्वेतवर्ण सतमंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। बहुमूल्य जाम्बू नद नामक सुवर्ण की जालियों और बंधनबारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी की अच्छी तरह से रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थी। उनके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। चंद्रोपिशाचिभ्यमिवास्य कुर्वै स्तारागणैर्मध्ये गतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकानुतिष्ठतेन अनेक सहस्र रश्मिः। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोकों पर अपनी चांदनी का चंदोबा सा तान कर उदित हो गए। शंख प्रभम क्षीरमृणाल वर्णम मुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चंद्रम सकपिब्रवीरः पोपलोयमानम सरशीव हंसम। वानरों के प्रमुख वीर श्री हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीयः सर्गः।
लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से बेवल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। सलम्ब शिखरे लंबे लंबितो यद सन्निभे सत्वमास्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः निशिलंकां महाशत्रो विवेश कपिकुंजरः रम्यकानन तोयाढ्यां पुरी रावण पालिताम। ऊंचे शिखर वाले लंब अर्थात त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्वगुण का आश्रय लेकर रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शारदाम्बुधर प्रख्यैर भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिल सेवितां। शरतकाल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। ओम हरे। सुपुष्टबल संपुष्टां यथैव बिटपावतीं चारुतोरण निर्यूहां पांडुरद्वार तोरणाम। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतरद्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां संविद्युद घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां चंडमारुत निर्ह्रादां यथा चाप्यमरावतीं। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण यानी आना जाना होता रहता था, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहाँ आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहाँ सदा होती रहती थी। शातकुंभेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किंकिणी जाल घोषाभिः पताकाभिर्लंकृतां। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्ट हृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। जाम्बूनद मदैर्द्वारैर् वैदूर्यकृत वेदिकैः वज्र स्फटिक मुक्ताभिर्मणिकुट्टिम भूषितैः तप्तहाटक निर्यूहैः राजतामल पाण्डुरैः वैदूर्यकृत सोपानैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसंजवनोपैतैः खमिवोत्पतितैः सुवैः। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्श उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके दोनों ओर तपाए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियाँ नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। क्रौंच वरहिण संघुष्टैः राजहंस निषेवितैः तूर्याभरण निर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम। वहाँ क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। बाष्पोकसार प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः
खमिवोत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान कपिः। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। ताम समीक्ष्य पुरीं लंकां राक्षसाधिपते शुभां अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिंतयामास वीर्यवान। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे। नेयमन्येन नगरी सख्या घर्षयितुं बलात् रक्षिता रावण बलैरुद्यता युद्धपाणिभिः। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। कुमुदांगदयोर्वापि सुसेनस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद विदयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः ऋक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि, सुसेन, मयंद, द्विविद, सूर्यपुत्र, सुग्रीव, बानर, कुशपर्वा और बानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जांबान जी की तथा मेरी भी पहुँच इस पुरी के भीतर हो सकती है। समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रांतम अभवत प्रीतिमान कपिः। फिर महाबाहु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। ताम रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंशिकां यात्रागारस्तनीं वृद्धां प्रमदां निवभूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः। महाकपि हनुमान ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ, गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं, ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण दीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। अथ सहर्षार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम्। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। सातं हरिवरं दृष्ट्वा लंका रावण पालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतान दर्शना। वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत् मुञ्चमानां महानादम् अब्रवीत पवनात्मजम्। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। कस्त्वं केन च कार्येण इहि प्राप्तो बनालय कथस्वेह यत् तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते। बनचारी बानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता दो। न शक्यं खल्वियं लंका प्रवेष्टुं बानर त्वया रक्षिता रावण बलैरभि गुप्ता समन्ततः। बानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। अथ ताम ब्रवीद वीरो हनुमानग्रतः स्थितां कथयिष्यामि तत् तत्त्वं यन्मया त्वं परिपृच्छसे। का त्वं विरूपनयना पुरद्वारे अवतिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान् निर्भत्सयसि दारुणे।
निर्भत्सयसि दारुणे। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता दूंगा, किंतु पहले यह तो बता तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं, तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? हनुमद वचनम श्रुत्वा लंका सा काम रूपिणी उवाच वचनम क्रुद्धा परुषम पवनात्मजम। हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित होकर उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोली, अहम राक्षस राजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां। मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्ताः स्वप्यस्य निहतो मया। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन होकर इस पृथ्वी पर शयन करेगा। अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम मया। बानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। लंकाया वचनम श्रुत्वा हनुमान मारुतात्मजः यत्नवान स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैलः इवापरः। लंका की यह बात सुनकर पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील होकर दूसरे पर्वत के समान वहां खड़े हो गए। सताम स्त्री रूप विकृताम दृष्ट्वा वानर पुंगवः आबभाषेथ मेधावी सत्ववान प्लवगर्षभ। लंका को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान बानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे इस प्रकार कहा, द्रक्ष्यामि नगरीं लंकां साट्ट प्राकार तोरणाम इत्यर्थम यह संप्राप्तः परम कौतूहलम हि मे। मैं अट्टालिकाओं, परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वनान्य उपवनानि लंकायाः काननानि च सर्वतो गुहमुख्यानि द्रष्टुमागमनम हि मे। इस लंका के जो वन, उपवन, कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं, उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम। हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंका पुनः कठोर वाणी में बोली, माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यम ह्यद्यते द्रष्टुम पुरीयम वानराधम। खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। ततः सहरि शार्दूलस् तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा, भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट जाऊँगा। ततः कृत्वा महानादं सा वै लंका भयंकरं तलेन वानर श्रेष्ठं ताड़यामास वेगिता। यह सुनकर लंका ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। ततः सहरि शार्दूलो लंकया ताड़ितो भृशं ननाद समूहानादं वीर्यवान मारुतात्मजः। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। ततः संवर्तयामास वामहस्त
तस्य सोऽङ्गुले मुष्टिनाभिजघानैनां हनुमान क्रोधमूर्छितः। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित होकर उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। स्त्री चेति मन्यमानेन नाति क्रोधः स्वयं कृतः सा तु तेन प्रहारेण बिहुलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतान न दर्शनां। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। ततस्तु हनुमान वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रिया च ताम्। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। ततो वै मृषमुद्विग्ना लंका गद्गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवंगमम्। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानरवीर हनुमान से अभिमान शून्य गदगद वाणी में इस प्रकार बोली। प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिषत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महाबलः। महाबाहु प्रसन्न होइए, कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य महाबली सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थित रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अबध्य बताया गया है, इसलिए आप मेरे प्राण न लीजिए। अहम तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम निर्जिता हम त्वया वीर विक्रमेण महाबल। महाबली वीर वानर मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ, आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर। स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम। वानरेश्वर मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद् वशमानयेत् यदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले तब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। सही में समयः सौम्य प्राप्तो अद्य तौ दर्शनात् स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः। सौम्य आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। सीता निमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावण पालितां विधिस्व सर्व कार्याणि यानि है वांछसे। कपिश्रेष्ठ अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सब को पूर्ण कर लीजिए। प्रविश्य सापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षस मुख्य पालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। वानरेश्वर राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है, अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे तृतीयः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।